बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने अगली आयत पढ़नी है। क़द कानत लकुम अस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि व कफ़रना बिकुम व बदा बैनकुमुल अदवातु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदहु इला क़ौला इब्राहीम लिअबीहि लस्तग़फ़िरन्न लका वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शैइन रब्बना अलैका तवक्कलना अलैका अन्बा अलैकल मसीर। क़द कानत बेशक लकुम तुम्हारे लिए अस्वतुन हसना चाल है फ़ी में इब्राहीम हज़रत इब्राहीम के वल्लज़ीना और जो मअहु इसके साथ इज़ जब क़ालू लिक़ौमिही उन्होंने अपनी कौम से कहा इन्ना बेशक बराउ ला तल्लक मिनकुम तुमसे व मिम्मा और इनसे जिनकी तअबुदूना बंदगी की मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा कफ़रना मुनकर मुशरिक किया बिकुम तुम्हारे साथ वबदा और ज़ाहिर हुई बैनाना हमारे दरमियान व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान। यहाँ पे दो अल्फाज हैं, बैनाना हमारे दरमियान व बैनकुम तुम्हारे दरमियान। अदावतु अदावत लड़ाई, वलबग़ज़ा बाज़ में, अबदा हमेशा के लिए, हत्ता यहाँ तक के तुमिनु तुम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर वहदहु अकेले इला क़ौला मगर कहना इब्राहीम से लिअबीही अपने बाप को लस्तग़फ़िरन्न बख्शिश मांगूंगा लका तेरे लिए वमा अमलकु और नहीं मैं इख्तियार रखता या मेरे इख्तियार में नहीं है लका मिन अल्लाह से मिन शैइन कुछ भी रब्बना ए रब अलैका तुझ पर ही तवक्कलना भरोसा है व अलैका तेरी तरफ अनबना रजू करना व अलैका और तेरी तरफ ही अलमसीर लौट कर जाना है। इस हदीस में बयान किया गया है तुम्हें इब्राहीम और इनके रफ़्क़ा की नेक चाल चलनी ज़रूर है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे उनसे जिनको तुम खुदा के सिवा पूछते हो बेतल्लुक़ हैं और तुम्हारे मबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम खुदाए वाहद पर ईमान लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुली अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहीम ने अपने बाप से ये ज़रूर कहा कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत मांगूंगा और मैं खुदा के सामने आपके बारे में किसी चीज़ का कुछ अख्तियार नहीं रखता। ए हमारे परवरदिगार, तुझ पर ही भरोसा है और तेरी तरफ ही हम रजू करते हैं और तेरे हुजूर में ही हमने लौट कर जाना है। यानी कि इस आयत में बयान किया गया है कि हज़रत इब्राहीम के जो वालिद थे और उनकी कौम थी वो बुत परस्ती करते थे, और हज़रत इब्राहीम जो है वो उनको बहुत समझाने की कोशिश करते थे मगर वो बुत परस्ती से बाज नहीं आते थे। तब हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा कि हम तुमसे अलग हैं, तुम्हारे बुतों से बेजार हैं और हमारी और तुम्हारी दुश्मनी है, और ये तब ख़त्म होगी जब तुम इस शिर्क को, इन बुतों को पूजना छोड़कर जो अकेला जो वाहद है उस खुदा पर ईमान लाओगे, तब तक हमारी तुमसे दुश्मनी है। और इस आयत में मुसलमानों को यही बार बार सबक दिया जा रहा है कि तुम भी हज़रत इब्राहीम की तरह इन कफ़ार से
बेजारी का ऐलान कर दो और तुम्हारे लिए यही जो है बेहतर है, तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम कफ़ार को जो वो बुतों को पूजते हैं या उन जो शिर्क कर रहे हैं, खुदा के साथ किसी को मिला रहे हैं, उससे उनसे बेजार होने का ऐलान कर दो। हालांकि हज़रत इब्राहीम जो हैं उन्होंने अपने वालिद से ये भी कहा कि मैं आपके हक़ में दुआ करूँगा, अभी के वो ये भी जानते थे कि हज़रत इब्राहीम किसी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहेगा वो आपके साथ करेगा। मैं रोक नहीं सकता अल्लाह ताला को, लेकिन मैं आपकी बख्शिश के लिए दुआ करूँगा। और हज़रत इब्राहीम जो है अपने मुशरिक बाप के वास्ते बख्शिश मांगते रहे तब तक जब इन्हें मालूम नहीं था, मगर हमें इन आयात के ज़रिए से हमें सबक दिया जा रहा है कि हम जो हैं कफ़ार से और उनके बुतों से बेजारी का ऐलान कर दें और हम इनके लिए बख्शिश की दुआ ना मांगें। स्टूडेंट्स, आपने इस आयत के तर्जमे को अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना भी और इसको लर्न भी करना है।